साथियों, उत्तर प्रदेश में चौथे चरण में 13 सीटों पर मतदान है और इन 13 सीटों के बारे में आज जमीनी सर्वे जानेंगे, ग्राउंड रिपोर्ट जानेंगे कि इन 13 सीटों में कितने सीट भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, कितने सीट समाजवादी पार्टी जीत सकती है और बसपा किन स्थान पर है। पहले तो एक नजर डाल लेते हैं इन सीटों के नाम से। साथ इन 13 के 13 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी 2019 के चुनाव में। यहां पर इंडिया गठबंधन बहुजन समाज पार्टी के पास कोई सीटें नहीं थी। ये चौथी चरण की मैं बात कर रहा हूं साथी। चौथी चरण में उन्नाव, सीतापुर, शाहजहांपुर, मिश्रिख, कानपुर, कन्नौज, हरदोई, फर्रुखाबाद, खीरी, धरौरा, इटावा, बहराइच और अकबरपुर, ये 13 ऐसी सीटें हैं जो 13 के 13 सांसद भारतीय जनता पार्टी के थे। 13 के 13 ऐसे एमपी हैं जो बहुत ही कम अपने क्षेत्र में थे। जमीनी हकीकत और सट्टा बाजार की बारे में आज बताएंगे कि 13 सीटों में सट्टा बाजार की क्या ओपिनियन है और जनता की क्या ओपिनियन है। आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप इंडिया हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं, हिंदुस्तान के नए प्रधानमंत्री को बनाना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। अगर आप अनुभक्त होंगे तो आप वीडियो आराम से सुनिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी दीजिएगा। तो उन्नाव में जैसा कि आप जानते हैं, उन्नाव लोकसभा ऐसा क्षेत्र है जहां पर भारतीय जनता पार्टी के साक्षी महाराज चुनाव लड़ रहे हैं। 2 बार हो चुका है, तीसरी बार हैट्रिक मारने की फिराक में है, लेकिन यहाँ पर समाजवादी पार्टी की अनु टंडन बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़े साथियों। और मैं आपको बताता हूं, इन 13 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी 8 सीटों पर अभी 3 या 4 दिन पहले बहुत ही मजबूती के साथ आगे थी। लेकिन तो ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या समीकरण चेंज हुआ कि पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक एक तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ आकर खड़े हो गए। आज आपको बताएंगे। दरअसल आपको पता है, 1-2 दिन पहले अखिलेश यादव मंदिर जाते हैं दर्शन करने। मंदिर गए थे अपने लाव लश्कर के साथ और उस मंदिर जाने का परिणाम ये हुआ कि अखिलेश यादव जब पूजा अर्चना खत्म करके वापस आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्त टाइप के लोग भारतीय जनता पार्टी का नुकसान करा गए नहीं कर दिए इन 13 सीटों पर। अभी और सीटें हैं पूर्वांचल की, लेकिन मैं 13 की बात कर रहा हूँ, चौथे चरण की बात कर रहा हूँ। क्योंकि अखिलेश यादव जब मंदिर गए, मंदिर से वापस आए तो उसके बाद फौरन वहां के सांसद के इशारे पर जो मंदिर की धुलाई हुई, मंदिर की बढ़िया से गंगा जल से धुलाया गया। क्यों धुलाया गया? क्योंकि अखिलेश यादव पिछड़े, दलितों, अल्पसंख्यकों के नेता हैं। अखिलेश यादव मंदिर जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी वाले मंदिर धुलाएंगे। क्योंकि अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री का कार्यकाल खत्म हुआ था, मुख्यमंत्री कोई और बना था, तो फिर जैसे ही फौरन मुख्यमंत्री बाबा जी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं, घर आते हैं तो घर को गंगा जल से धुलाकर शुद्ध कर दिया गया था, ताकि यहाँ पर पिछड़े पहले थे, उसके बाद दलित मुख्यमंत्री थी, उसके बाद फिर पिछड़े थे, फिर दलित, तो इससे पवित्र किया गया था। लेकिन वही हाल फिर अब हो चुका है। अखिलेश यादव मंदिर गए, मंदिर की धुलाई हुई, पिछड़ों दलितों में संदेश चला गया कि भारतीय जनता पार्टी ये हमारी कट्टर दुश्मन है। मैं अपनी कोई तारीफ नहीं कर रहा हूँ, जमीनी हकीकत है साथी। 2-3 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने इन सीटों पर सेल्फ गोल कर दिया है। जो पिछड़े कभी भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहते थे लेकिन आहत हो गए हैं, वो एक तरफ इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी की तरफ जाकर शिफ्ट हो गए हैं साथियों। ये यहाँ पर 13 मई को वोटिंग होनी है, 2 से 3 दिन का और समय है और भारतीय जनता पार्टी की नींदें हराम हो चुकी है। और जो सट्टा बाजार के आकलन है, आज के आकलन 13 में से 7 सीटें समाजवादी पार्टी यहाँ पर जीत रही है। 7 सीटें सट्टा बाजार के आकलन है। आइए हम अपनी आकलन बताते हैं। उन्नाव से साक्षी महाराज को अनु टंडन बड़ा मजबूती के साथ चुनाव हराएंगी। ये जनता वहां की उनके साथ खड़ी है साहब। सीतापुर से भी हाल खराब है भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन लड़ाई में है। सीतापुर में भारतीय जनता पार्टी प्लस समाजवादी पार्टी लड़ाई में है। फिर शाहजहांपुर में भी भारतीय जनता पार्टी लड़ाई में है समाजवादी पार्टी के साथ, और शाहजहांपुर भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। मिश्रिख में भी लड़ाई में है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी आमने सामने। कानपुर में इंडिया गठबंधन चुनाव यहाँ पर जीत चुका है क्योंकि घरेलू प्रत्याशी हैं और समाजवादी पार्टी के जितने विधायक हो मजबूती के साथ मेहनत कर रहे हैं साथ। और कन्नौज में अखिलेश यादव को हराना बच्चों का खेल नहीं है, जैसा कि आप जानते हैं। सुब्रत पाठक क्या, मुख्यमंत्री योगी जी अगर पर्चा भर के लड़ लें तो पता चल जाएगा कि कौन जीत रहा है, कौन हार जाएगा। हरदोई में भी लड़ाई कांटे की टक्कर है। फर्रुखाबाद में नवल किशोर साखे बड़ी मजबूती के साथ यहाँ पर पिछड़ों, दलितों की वोट पाकर विजय हो रहे हैं, क्योंकि जो माहौल अब यहाँ पर बदल चुका है।
खीरी में भी माहौल बदल चुका है, क्योंकि जो अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ माहौल बनता जा रहा था, लगातार उनकी जो छवि थी वो खराब होती गई और यहाँ पर फायदा समाजवादी पार्टी को मिलता हुआ रहा। धरोहरा में भी आनंद भदौरिया बड़ी मजबूती के साथ उभर रहे हैं। यहाँ पर भी पिछड़े दलित अल्पसंख्यक बड़ी मजबूती के साथ आनंद भदौरिया के पीछे खड़े हैं बैकअप में। बहराइच में माहौल एक तरफा हो गया समाजवादी पार्टी की तरफ, क्योंकि अखिलेश यादव आज लगातार बहराइच में है। टिट्टी चर्चल लोकसभा का आज कैंपेन कर रहे हैं और अंतिम में अखिलेश यादव कैंपेन करते हैं रणनीति के तहत, ताकि भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी रैलियां हो यहाँ पर खत्म हो जाए, तब समाजवादी पार्टी की रैली शुरू हो और जो अंतिम दिन की बात होती है जनता में सीधा सीधा असर करती है। फिर अकबरपुर से राजा रामपाल समाजवादी पार्टी से मजबूती स्थिति में चुनाव जीत रहे हैं साथियों। ये 13 ऐसी सीटें हैं जहां 2019 के चुनाव में समाजवादी पार्टी का खाता नहीं खुला था, बहुजन समाज पार्टी का खाता नहीं खुला था, यहाँ पर गठबंधन था तब भी। अब यहाँ पर क्या माहौल है, यहाँ पर अधिकांश जगह बहुजन समाज पार्टी समाजवादी पार्टी का नुकसान करती नजर आ रही है, क्योंकि कहीं कहीं मुस्लिम प्रत्याशी दे दिया है, तो कहीं कहीं जैसे समाजवादी पार्टी ने किसी दलित को प्रत्याशी बना दिया, तो बहुजन समाज पार्टी ने रातों रात प्रत्याशी बदल करके दलित को दे दिया। ऐसे ही खेल बिगाड़ रही है। लेकिन जनता अब समझदार हो चुकी है, चाहे वो दलितों जाग चुके हैं, क्योंकि अब सब पढ़े लिखे हो चुके हैं। मोबाइल का जमाना है साथियों, अगर मैं कहीं झूठ बोल रहा हूँ तो आप तुरंत मेरे झूठ को पकड़ लेंगे, क्योंकि अब सोशल मीडिया का जमाना है। तो जो 13 सीटों का जो ओपिनियन पोल है, जो सट्टा बाजार का सर्वे है, लगभग मान के चलिए 13 में से 19 में भारतीय जनता पार्टी के खाते में थी। अब समाजवादी पार्टी के खाते में 8 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। ये सट्टा बाजार का दावा है और ये जमीनी हकीकत भी है साथियों। जमीनी हकीकत में 7 सीटें समाजवादी पार्टी जीत रही है। कहां पर जीत रही है? चौथे चरण के चुनाव में साथियों। अगर आप भी उन्नाव के होंगे, सीतापुर के होंगे, शाहजहांपुर के होंगे, मिश्रिख के होंगे, तो आप अपनी राय जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि कौन सा प्रत्याशी लड़ाई लड़ रहा है। आप किसी पार्टी या अनुभव के चक्कर में मत पड़िएगा। जो लड़ाई है वो 1 to 1 भाजपा और सपा में है। बहुजन समाज पार्टी खेल से बाहर है साथियों, क्योंकि वो मैदान में बैठकर जूस पी रही है। आपने देखा होगा बहुजन समाज पार्टी के नौजवान नेता आकाश आनंद जिस प्रकार से जोश में भारतीय जनता पार्टी पर प्रहार कर रहे थे, अचानक दिल्ली से फोन आता है और बहुजन समाज पार्टी अपने भतीजे को अपनी पार्टी से, अपने सारे पदों से उनको पद मुक्त कर दिया जाता है। क्यों? उनको डर है कहीं ईडी सीबीआई ना छापा पड़ जाए। बताओ, जो पार्टी अपने परिवार का नहीं हो, अपने आकाश आनंद का नहीं हो, उसके भाषण आप सुनेंगे तेवर के साथ नहीं हो। अगर यही तेवर के साथ वो बंदा कैंपेन करता तो बहुजन समाज पार्टी का प्रदेश में खाता भी खुल जाता साथियों, 1-2 सीटों पर चुनाव भी जीत जाती। लेकिन मायावती जी ने डर के आगे भारतीय जनता पार्टी के साथ सीधे से सरेंडर कर दिया है। सीधे से चुप पे बैठ गई हैं कि भैया अब रहने दो, तुम लड़ो, हम आराम से देखेंगे। बस अब जितने भी हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के बारे में बताना चाहते हो कि कैसा उनका कार्यशैली है, उनका टिकट कहां से घोषित होता है, आप बता सकते हैं। और 13 सीटों के बारे में आप बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर महंगाई पर चुनाव हो रहे हैं, बेरोजगारी पर चुनाव हो रहे हैं, नौजवान परेशान है, लाइन में लगकर लाठियां खाई है, नोटबंदी में लाइन में लगकर लाठियां खाई है बेरोजगारी के चक्कर में। साथ में जब पेपर देने जाता है, पेपर का समय आता है, पेपर लीक हो जाता है साथ में, तो सारे के सारे बदला लेने के लिए तैयार है। और अखिलेश यादव के साथ जिस तरह से व्यवहार हो रहा है एकदम से, वो बहुत ही दुखद है साथियों। पिछड़े दलितों अल्पसंख्यकों, अब जाग जाओ। अगर अभी नहीं जागे तो तुम्हारी मुकद्दर फिर पछताओगे बाद में, कहोगे कि हमने 2024 के चुनाव में हम नहीं जागे थे। अगर आज जाग गए, आज संविधान बचाने का चुनाव है, आज खेत खलिहान बचाने का चुनाव है, आज नौकरी रोजगारी पाने का चुनाव है। अगर आप इंडिया का साथ देते हो तो आपको बदले में नौकरी मिलेगी, आपको बेरोजगारी से छुटकारा मिलेगा, आपके घर में लाइट आएगी, रोड अच्छे होंगे। मैं इन्हीं दावों के साथ कह रहा हूं साथियों कि आप इंडिया को जिताइए। जब हिंदुस्तान जीतेगा, इंडिया जीतेगा, भारत जीतेगा, तो सभी जगह खुशहाली होगी, सभी जगह तरक्की होगी। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।